हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करते हैं। वेलकम टू डेली एपिसोड। तो आगाज़ करते हैं। कल जो इंग्लैंड वर्सेस आपका पाकिस्तान का जो मैच है, जो कि पहली गेल के अंदर है, और जिस तरीके से आप ये कंडीशन देखो पहले मैच की, ओमान की जो श्रीलंका के अगेंस्ट हुआ था, बिल्कुल फ्रेशली आपको दिख रही है। बिल्कुल आपको बाउंसी आपको मिली भी थी यहाँ पे। दूसरी इनिंग में थोड़ा सा बेनिफिट थोड़ा गिर गया था, क्योंकि थोड़ी सी लो बाउंस हो गई थी, तो जिसके सबब चेज़ करना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल होता है। कोई दूसरे मैच का भी देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का, जिसमें चेज़ करना ऑस्ट्रेलिया के लिए भी पहली इनिंग में फ़ायदा उठाया बाउंस का, लेकिन श्रीलंका ने उससे उलट करके दे दिया। हालांकि यहाँ पर चेज़ थोड़ा मुश्किल है। इस तरीके से तीसरे मैच का ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से ओमान को आपको फ्रेशली आपको नज़र आ रही है पहली इनिंग की, लेकिन ये कि दूसरी इनिंग में थोड़ी सी यूज़ हो जाती है, तो स्पिन को थोड़ा सा रगड़ा मिली हुई उसमें फ़ायदा मिल जाता है। ये जिस तरीके से आप ये देख रहे हो इंग्लैंड का मैच का कल के, आपको बाकायदा नहीं नज़र आ रहा हो, थोड़ी सी यूजेबल आपको पिच नज़र आ रही होगी पहली इनिंग की। दूसरी इनिंग में थोड़ा सा बुरा हाल हो गया था, तो इसीलिए पिच का रिपोर्ट अगर देखें, यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली तो है पहले ही अर्ली स्लो डाउन। पहली इनिंग की जो है वो 160-70 तक एक एवरेज इनिंग है। यहाँ पे मिक्स कंडीशन होती है पहली इनिंग में, तो आपको बैटिंग को फेवर दे ही जाती है फास्ट, कहीं ना कहीं पावर प्ले में आपको इन एडवांटेज दे देता है। स्पिन को थोड़ा सा सब्र करके तामुल के साथ खेलो तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट दे देता है। यहाँ पे दूसरी इनिंग में थोड़ा स्पिन फंसता है, यहाँ पर आपको अचानक से एकदम से हिट आप ले नहीं सकते, थोड़ा सब्र करके खेलना पड़ता है। इसी दिल की टॉस सॉल्यूशन का अगर आप देखो तो पहली बैटिंग वाकई में क्योंकि 170-75 तक डिफेंडेबल है, क्योंकि प्रेशर बन जाता है पावर प्ले में। एक तो रन्स एक इनके पास एडवांटेज होता है चेज़ करने वाली टीम के पास, तो वो कोशिश करती है कि पावर प्ले में जितने रन्स बनाए तो उसी में ज़्यादा विकेट गंवा देती है, जैसे श्रीलंका ने किया इंग्लैंड के अगेंस्ट। चेज़ पॉसिबिलिटी अगर देखो 160-65 तक पॉसिबिलिटी है, 75 तक जो है वो इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। जिस तरीके से आपने पिछले भी पहले भी देखा होगा कि जितने भी आपको टारगेट मिला ऑस्ट्रेलिया का तो चलो समझ में आता है, वहाँ श्रीलंका ने चेज़ कर लिया, ओमान के लिए मुश्किल हुआ। फिर बाकायदा आपका श्रीलंका के लिए भी मुश्किल आई, 146 में भी फंसे ये लोग। ये भी मैटर करता है। अगर वेदर अगर रिपोर्ट देखें तो 28 डिग्री तक वेदर अभी चल रहा है, वैसे 33 डिग्री तक वेदर होगा, और मैच जब स्टार्ट होगा तो कम से कम 26-27 तक चल रहा होगा, या 26 तक भी आप कह सकते हो, 26-25। तो आप कह सकते हो कि हल्का फुल्का ड्यू हो सकता है, लेकिन वो ड्यू आपको इतना फ़ायदे में देगा नहीं, एडवांटेज देगा नहीं। उसका रीज़न ये ड्यू आपको पावर प्ले में थोड़ा सपोर्टिव दे दे, या डेथ ओवर में थोड़ा सा सपोर्टिव दे दे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में वो फंसेंगे, क्योंकि जिस तरीके से स्पिन को एडवांटेज मिलेगा, और जो ड्यू जितना थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में कम होगा, ड्यू आगे आपको मिलेगा, स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलेगा, तो स्टार्टिंग में आप फंस सकते हो। तो इसी तरीके से स्क्वाड पे अगर आप देखो, फिल सॉल्ट होंगे, जॉर्ज बटलर, बैटल, टॉम बेंटम, हैरी ब्रूस, सैम करन, विल जैक, डॉसन, फिर ओवरटन, आर्चर और आदिल रशीद। जो स्क्वाड इनका चलता हुआ आ रहा है उसी पे ये लोग चलते हुए आ रहे हैं, कोई इनकी चेंजेस हो गई नहीं। डकट कभी इन लोगों ने एक भी मैच में चांस नहीं दिया, हालांकि वो अगर खेल जाता तो वो एक मेन करेक्टर आ सकता था, लेकिन मे भी हो सकता पॉसिबल है कि बेंटन की जगह खेले, क्योंकि वो अक्सर पाकिस्तान के ही कूदता है, तो हो सकता, कुछ कह नहीं सकता। ये मेरी एक ओपिनियन रहा है। पाकिस्तान की अगर आप देखो, साइम अयूब है भी, फरहान है, सलमान अली आगा, बाबर, उस्मान फकर, या नाफे में से कोई एक होगा, शादाब, नवाज, शाहीन, नसीम, अबरारी, उस्मान में से कोई एक। यानी देख लो टाइम का, मुझे लग रहा है कि दी बता रहे हैं कि जिस तरीके से बैठा सकते हैं इन दो फास्ट बॉलरों पर जा सकते हैं, या शाहीन अगर बैठी है तो मुमकिन है कि भाई पॉसिबल है, हो सकता है। मुझे जो लग रहा है कि फ़हीम को खिला लें, फ़हीम को खिला लेना चाहिए, थोड़ी बैटिंग आपको डेप्थ मिल जाएगी। नसीम वही रोल करेगा जो हारिस रूफ करता है, फर्क ये कि हारिस रूफ मिडिल ओवर में ज़्यादा पिटता है, डेथ ओवर में ये आपको स्टार्टिंग में आपको पिटेगा। जिसे हिलाना ये कुछ नहीं होगा, खाली बस ये पिटेगा, और जिस तरीके से इसको रन्स पड़ेंगे, कंज्यूम होंगे, वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो इसलिए उस्मान और नवाज़ आपका सही है, दो आपके पास ऑप्शन। शादाब को यार फेवर में नहीं हो, लेकिन चलो खिला भी रहे हो तो भी बैटिंग
मैं बैटिंग तक ही हद तक रखो, बॉलिंग में आप देखना नहीं, क्योंकि ऐसे बॉलर को मौके की टाप में होंगे और इंग्लैंड वाले मारेंगे, कुत्ते की तरह मारेंगे। 15-20 रन तो आराम से मार सकते हैं इसको एक ओवर में। हेमंता को आप देख लो क्या हाल किया, तो उससे भी स्लो इसका पेस है। सही है। फिर ये फहीम को आप रखो भाई नसीम की जगह। मैं बोलूँगा भाई डेथ ओवर में आपके भाई डेथ आपको अच्छी दे देगा। पावर प्ले में आप फिल सॉल्ट को फंसा सकता है, ये मैं आपको बताऊँ, फिल सॉल्ट को फंसा सकता है। और तीसरी चीज़, आगे आपके पास पार्ट टाइम का ऑप्शन है, टाइम तो आपके पास है, टाइम तो आपको फंसा सकता है। यानी बैठल आपके पास है, करण और ये दो आपके पास लेफ्ट हैंडर हैं, तो ये ऑफ स्पिनर थोड़े मदद दे सकते हैं। वरना अदरवाइज अगर आप खिला रहे हो तो भाई मैं तो यही बोलूँगा, शाहीन और नसीम की जगह सलमान मिर्ज़ा और फ़हीम को खिला लो, सबसे शूट है, बेस्ट है। और बैटिंग पर अगर जा रहे हो तो बाबर की जगह नाफी को खिला लो, फकर को अपनी जगह पर रखो, सबसे बेस्ट है। साइम और नाफे को ओपन करो, फरहान को आप 1 डाउन रखो, 2 डाउन फकर को रखो, स्पिन में थोड़ी मारदार में काम आएगा। उस्मान को तो आप बैठाओगे नहीं, मेरे को पता है, तो वो उसको आप 3 डाउन रखो, या आगा उसकी जगह पे आ जाए 4 डाउन इसको रख दो, 5 पे भी नवाज, फिर आपका फिर फ़हीम अशरफ, इस तरीके से भी नीचे फिर एक डेप्थ हो जाएगी। तो ये है कि इंग्लैंड स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा फंस सकता है, जिस तरीके से श्रीलंका के फंसा था, लेकिन पाकिस्तान का थोड़ी सी क्वालिटी है तो पाकिस्तान को थोड़ा फेवर में दे सकता है। फास्ट जो है वो आर्चर फेवर दे सकता है साइम को, बाउंस है, थोड़ी बाउंस आएगी, साइम जिस तरीके से नो लुक मारता है वो सपोर्ट दे सकता है। साइम को चाहिए कि वो एक इसी ओवर 10 अगर आता है तो उसके ओवर में एडवांटेज फरहान के पास है, और अगर आपका सैम करन आता है तो उसका भी एडवांटेज फरहान के पास है। तो इस तरीके से चलना है, मैन टू मैन जो जितने भी बॉलर्स हैं उसको मैन टू मैन मार्क करना, उसको उसी के हिसाब से कंडीशन को रख के रन वेट को मद्देनज़र रखते हुए रन्स कंज्यूम करने कोशिश करना है। तो पहली बैटिंग लाइन ये जो तुमने न्यूजीलैंड में जो बारिश वाले में जो बैटिंग ली सही समझ में आता, लेकिन तुम वेदर को तो देखते कम से कम, बॉलिंग लेते तुम। चलो वो किस्मत थी पाकिस्तान की थोड़े फेवर में गई, वरना तो भाई न्यूजीलैंड कुत्ते की तरह मारता, मैं गारंटी दे रहा हूँ पाकिस्तान हारता। ये तो भाई कुदरत का निज़ाम था, तो बचत हो गई पाकिस्तान की, वरना कुत्ते की तरह पिटता पाकिस्तान। तो ये एक फ़ायदा मिल गया पाकिस्तान को, और चाहिए आगा को थोड़ी सी समझदारी की कप्तानी करे। पावर प्ले में जब बैठल आए तो खुद 1-2 ओवर डाले बैठल को, और साइम को तो आप फेंकाओ और कोशिश करो कि उस्मान तारिक को पावर प्ले में जितनी जल्दी इंट्रोड्यूस करो। फिल सॉल्ट जितने भी बैट्समैन हैं झटके वो कोशिश करेंगे, ये इसमें कन्फ्यूजन में कहीं ना कहीं विकेट आपको दे सकते हैं, तो 3-4 विकेट आपको कहीं ना कहीं मिल सकती है। तो पावर प्ले में यूज़ करो, ये नहीं कि भाई 10 ओवर से पहले पूरा सेट होने का मौका दे दिया, एक ही आखिरी मामला आ रहे हो, लो पूरा काम बन गया, हंसी कुट मारो, ऐसा नहीं। तो इसके लिए भाई बेनिफिट बनाओ, थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ी टेक्निकलिटी को खेलो, टैक्टिक्स को लगाओ, बैट्समैन की स्टांस को देखो, कंडीशन को नज़र रखो, मैन टू मैन बंदे को टारगेट करो, थोड़ा बहुत फेवर आपको देगा, वरना अदरवाइज इंग्लैंड ठोक के चली जाएगी। तो इसलिए बाय द वे मैं अभी एंड का जो प्रेडिक्शन है वो मैं दे देता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है 50-50 मुझे लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी इंग्लैंड की जो बजी हुई है, भले वो श्रीलंका के खिलाफ थोड़ी सी कॉन्फिडेंस मिल गया हो, ये वो फलाना ढिमकाना, मुझे यहाँ तक लगता है पाकिस्तान मार सकता है नो डाउट, लेकिन इंग्लैंड भी मार सकता है। तो लेकिन फिर भी मैं 51% के साथ पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जो जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।